Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start chapter number 20 स्पैनिंग अक्रॉस कंटिनेंट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग उन कंटिनेंट्स द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक नहीं कई द्वीपों से ये घिरा हुआ है, महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट। In the world, there are a few countries that do not fall within the border of one। यानी कि इस वर्ल्ड में ऐसे कंट्रीज़ भी हैं, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि किसी एक बॉर्डर से नहीं मिलते हैं, वो मोर देन 2 बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। यानी कि बट 2 कंटिनेंट्स यानी कि 2 महाद्वीपों से वो घिरे हुए होते हैं। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कुछ कंट्री ऐसे हैं जो किसी एक की सीमा में नहीं आते, बल्कि उनका विस्तार 2 महाद्वीप करते हैं। ठीक है ना, तो इसी कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज़ ऐसे ही है, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन द वास्ट एरिया ऑफ यूरोप एंड एशिया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है जो कि आपका यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। ये कौन सा है? ये आपका रशिया है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री सिचुएटेड ऑन 2 कंटिनेंट्स। यानी कि ये मोस्ट पॉपुलर कंट्री है, 2 कंटिनेंट्स के बीच में है। बॉस्फोरस, मार्मरा सी एंड डार्डलिन्स डिवाइडेड इनटू यूरोपियन एंड एशियन पार्ट। यानी कि ये आपके उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यूरोपियन और एशियन पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये कौन सा है आपका कंट्री? ये आपका टर्की है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, इट इज़ लोकेटेड ऑन अ बोथ साइड ऑफ अ पनामा कैनल, सो इट लाइज बोथ इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यानी कि ये दोनों तरफ से पनामा झील से अलग होती है, पनामा झील से उसको डिवाइड दोनों साइड से अलग होती है ये कंट्री, और ये दोनों नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है ये। तो ये कौन सी ऐसी कंट्री है? तो ये पनामा आपकी कंट्री है। ठीक है क्लास, now next fourth one is a small part of the territory of this land of pyramid is located within the border of Asia। ये एक तरीके से पिरामिड का लैंड है। ठीक है, ये आपका एशिया बॉर्डर पे है। सो इट्स स्पैन इन अफ्रीका एंड एशिया। कुछ भाग इसका अफ्रीका में है और कुछ आपका एशिया में है। तो ये कौन सी है कंट्री? इजिप्ट है। हाँ, इजिप्ट को ही हम लोग जानते हैं इट्स अ लैंड ऑफ पिरामिड। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन इज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज लोकेटेड इन द कैक्टस माउंटेन विच प्ले अ रोल ऑफ अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यानी कि कॉकोसा माउंटेन क्या करता है? एक बाउंड्री का निर्माण करता है जो कि यूरोप और एशिया के मध्य में है। कौन सी कंट्री ऐसी है? ये जॉर्जिया है। Now the sixth one, it is located on the territory of thousand of Iceland। ये एक तरीके से हज़ारों द्वीपों के बीच में है ये। मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द टेरिटरी ऑफ एशिया। इसका कुछ हिस्सा एशिया में है, बट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द आइसलैंड कंट्री इज़ लोकेटेड विद द बाउंड्री ऑफ ओशियनिया टू विच बिलोंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बिलोंग करता है वो आपका हो गया इंडोनेशिया हो गया है। ठीक है क्लास, नाउ द फैक्ट फाइल आपका दिया है, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्पैन्स ऑलमोस्ट ऑल द वे अक्रॉस द कंट्री मेकिंग इट द सिंगल लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। यानी कि आपका एक तरीके से सबसे बड़ा रेलवे कौन सा है जो पूरे वर्ल्ड में है? वो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि पूरी कंट्री को कवर करता है। सबसे बड़ा रेलवे है ये आपका एक सिंगल। ठीक है, द 9200 किलोमीटर रेलवे डिपार्ट इन मॉस्को लोकेटेड इन यूरोप एशिया। कहाँ से? ये 9200 किलोमीटर का रेंज में है जो आपका मॉस्को में है, जो कहाँ पे? यूरोपियन रशिया में है, एंड क्रॉसेस इनटू एशिया, और एशिया को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। इट देन मेक इट्स वे टू द पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करते हुए, एंड इट्स इंक्रेडिबल जर्नी।
इसकी जर्नी चलती रहती है। द इंटायर नॉन स्टॉप जर्नी से इसकी जो नॉन स्टॉप जर्नी है वो कितनी देर तक चलती है? ये आपकी 152 आवर्स एंड 27 मिनट्स में ये आपकी पूरी इंटायर जर्नी को बिना रुके ये कंप्लीट करती है। क्लियर हो गया? नाउ आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ क्लास कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21, भारत रत्न। तो भारत रत्न एक तरीके से इस देश का बहुत बड़ा अवार्ड है जो कि कंट्रीज़ को उनको अच्छे वर्क के लिए उनको दिया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। भारत रत्न, द भारत रत्न विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1954 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी किस सन से ये दिया जाने लगा है? 1954 से, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। इज़ द कंट्रीज हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड। यानी कि भारतीय नागरिकों को ये सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये अवार्ड होता है। द अवार्ड इज़ गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। यानी कि अच्छे उनके कर्म के लिए, सर्विस के लिए, उनको उनके परफॉर्मेंस के लिए ये दिया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से अवार्ड्स, किन किन को ये अवार्ड मिल चुका है? नाउ लेट अस सी। कैन यू आइडेंटिफाई दीज भारत रत्न अवॉर्डीज़ ऑफ 21st सेंचुरी? 21st सेंचुरी में ऐसे बहुत से अवॉर्डीज़ थे जिनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। नाउ द फर्स्ट वन, due to her melodious voice, she is referred as the Nightingale of India. She holds the distinction of having sung in more than 36 languages. यानी कि इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी और मेलोडियस इनकी आवाज़ है, जिस वजह से इनकी आवाज़ के वजह से इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। ये ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे गाने गाए हैं, मोर देन 36 लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं। तो ये कौन ऐसी अवॉर्डी है? तो ये हम सब जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो ये हमारे लता मंगेशकर जी हैं, जिनको भारत रत्न से अवार्ड सम्मानित किया गया है। नाउ द सेकेंड वन इज, ही वॉज अ शहनाई प्लेयर हु अचीव्ड फेम नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। एक शहनाई वादक हैं ये, जो इंडिया में ही नहीं इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है शहनाई वादक के नाम से। ही प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द शहनाई। तो शहनाई के लिए फेमस है। ये कौन ऐसे हैं? हम सब जानते हैं, बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक है। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड वन आता है, ही वॉज एन एक्सक्लेम्ड वोकलिस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका के वोकलिस्ट हैं, ये भी बहुत ही फेमस है। तो ये कौन है? भीमसेन जोशी हैं, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नाउ अ प्रोफेसर एंड केमिस्ट, ही हैज़ सिग्निफिकेंटली वर्कड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री। इनको केमिस्ट्री के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ये प्रोफेसर हैं और ये एक केमिस्ट भी है। तो इनका नाम क्या है? ये CNR रॉय है। ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन हमारा क्या दिया हुआ है? फिफ्थ हमारा, ही फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। ठीक है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं, फाउंडर रह चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट सिक्स्थ वन, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1996, 1998 एंड 1999 to 2004। From 1977 to 1979 ही वॉज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। यानी कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं जो इस ईयर्स में क्या हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद को इन्होंने धारण किया है। और ये एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है? ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आपका दिया है क्लास, यहाँ पे थिंक एंड आंसर में दिया है कि
One of the world's best cricket player. He has played 664 international matches in his career of the more than 2 decades. He has held many records. He is the youngest recipient of Bharat Ratna and was awarded in 2014. ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उन्होंने टोटल 664 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं अपने कैरियर में? तो ये कौन ऐसे हैं नौजवान जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं ऐसे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये आई थिंक आपके कौन हो सकते हैं? आप इसका आंसर आप खुद देंगे। ओके, इनको 2014 में सम्मानित किया गया था। तो ये हैं हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके क्लास, नाउ आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल क्या होता है? ये एक तरीके से हाईएस्ट रैंक होता है आपका इंडियन आर्मी में होता है, ठीक है ना। फील्ड मार्शल इज़ द हाईएस्ट अटेनेबल रैंक इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी हम सब जानते हैं, इंडियन आर्मी क्या काम करती है? युद्ध का काम करती है, ठीक है, हमारी रक्षा करती है युद्ध से। बाकी कंट्रीज से अगर युद्ध छिड़ जाता है तो इंडियन आर्मी तैयार की जाती है उस युद्ध से हमारी रक्षा करने के लिए, ठीक है। नाउ इट इज़ द लार्जली सेरेमोनियल और वार टाइम रैंक। एक तरीके का ये बहुत बड़ा रैंक होता है। हैविंग अवॉर्डेड ओनली ट्वाइस, ये 2 बार ये अवार्ड दिया जाता है। अ फील्ड मार्शल इंसिग्निया कंसिस्ट ऑफ द नेशनल एम्ब्लेम ओवर अक्रॉस द बैटन एंड सैब्रेन इन लोटस ब्लॉसम रेड। यानी कि इस तरीके का अवार्ड दिया जाता है फील्ड मार्शल को। ये देखिए इस तरीके से लोटस बना हुआ और इस तरीके से चक्र इस तरीके से बना हुआ, भारत का आपका अशोक चक्र बना हो, अशोक का निशान बना होता है, इस तरीके की इस तरह का वो आपका होता है। क्लियर है नाउ? तो आपको पहचानना है कि ऐसे कौन कौन से फील्ड मार्शल थे जिनको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन, he was the first field marshal of India and was conferred the rank in जनवरी 1973। ये आपके फर्स्ट फील्ड मार्शल थे। इनका नाम क्या था? सैम मैक्शॉ है। ये फर्स्ट आपके इंडियन फील्ड मार्शल रह चुके हैं। नाउ द सेकेंड को आपका क्या है? ही वॉज कन्फर्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया ऑन 14 जनवरी 1986। यानी इनके बाद फिर नेक्स्ट सेकेंड आपके कौन थे? ये कुदेंद्र एम करियप्पा है, ये सेकेंड वन आपकी, ठीक है। नाउ द फैक्ट फाइल क्या दिया है? सैम मैक्शॉ वॉज अमंग द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून which consists of 40 cadets who get commissioned to British Indian Army। ओके, ये जो आपके मंशा है ये आपके एक तरीके से फर्स्ट बैच के इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून थी में है। ये फर्स्ट आपके ऐसे इंडियन मार्शल थे जो 40 कैडेट्स के थे, इसमें कमिश्नर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इसी तरीके से आपका है। फिर नाउ कोदेंद्र एम करियप्पा के बारे में भी है। एज अ मैन नोन फॉर मेनी फॉल्स but more significant, he is also known which has a change of Indian army from the last British commander in India, the British in 1949। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। उसमें बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से किस ईयर में फील्ड मार्शल आपके थे। तो आपको बस इस चैप्टर में यही लर्न करना है। ओके क्लास, आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।